बड़ी खबर बता रही हूँ। जो तस्वीरें हमारे पास संभल से आ रही है, संभल में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। सेक्टर ऑफ जोन के तहत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। तस्वीरें दिखाइए जरा। ये संभल से फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही है हमारे पास। मस्जिदों में छोटे माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और घरों में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त आ रही है हमारे पास। जतिन के पास जाएंगे। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर। जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरों को फुल करिए। अनिल आप दिखाइए जरा। जतिन, वहां से क्या तस्वीरें आ रही? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसका मकसद ये है कि संभल में सब शांति है, लोगों से सहयोग की उम्मीद है, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और यही कारण है कि इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अलविदा जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर है वो किया गया और उसके बाद अब लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, उसको देखते हुए फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इस फ्लैग मार्च में आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी आप देखेंगे यहाँ पर तैनात है, RRF की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर आपको डिप्लॉय नजर आ रही है। और ये जो फ्लैग मार्च उस इलाके में निकाला जा रहा है जो कि शाही जामा मस्जिद से बेहद सटा हुआ इलाका है। आप पूरी मार्केट देखेंगे, आप देखते चलिए, जहां तक आपको कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको जो RRF की टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात नजर आएगी और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी। और उसके ठीक पीछे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इस मौके पर तकरीबन 10 कंपनियां जो हैं वो RRF की यहाँ पर तैनात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पीस कमेटी, अमन कमेटी की बैठक कर रहा है, लेकिन बहुत क्लियर कट बोला गया, परंपरागत तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर अदा जो है वो करवाई जाएगी। सड़कों पर, छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। लोगों से लगातार बातचीत जो है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि अमूमन हम देखते हैं कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहते हैं। और आज दिन में भी तमाम जो SP थे संभल के वो यहाँ पर थे, CO जो है वो यहाँ पर थे, एडिशनल SP यहाँ पर थे। और शाम होते ही आप ये लाइन चलती जाइए, जैसे जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो फ्लैग मार्च है इस पूरी मार्केट में निकाला जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी 24 नवंबर को और उसके बाद से ही ये एक प्रोसीजर बन गया है कि शाम के समय पर या कोई बड़ा पर्व इस तरीके से होता है। होली थी तो वहां पर भी हमने देखा कि जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जाता था। और आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल अलविदा जुमे की नमाज है। संभल को लेकर इतनी चर्चाएं जतिन हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि संभल में छतों पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है। बड़ी खबर बता रही हूँ। जो तस्वीरें हमारे पास संभल से आ रही है, संभल में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। सेक्टर ऑफ जोन के तहत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। तस्वीरें दिखाइए जरा। ये संभल से फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही है हमारे पास। मस्जिदों में छोटे माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और घरों में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त आ रही है हमारे पास। जतिन के पास जाएंगे। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर। जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरों को फुल करिए। अनिल आप दिखाइए जरा। जतिन, वहां से क्या तस्वीरें आ रही? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसका मकसद ये है कि संभल में सब शांति है, लोगों से सहयोग की उम्मीद है, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और यही कारण है कि इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अलविदा जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर है वो किया गया और उसके बाद अब लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, उसको देखते हुए फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इस फ्लैग मार्च में आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी आप देखेंगे यहाँ पर तैनात है, RRF की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर आपको डिप्लॉय नजर आ रही है। और ये जो फ्लैग मार्च उस इलाके में निकाला जा रहा है जो कि शाही जामा मस्जिद से बेहद सटा हुआ इलाका है। आप पूरी मार्केट देखेंगे, आप देखते चलिए, जहां तक आपको कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको जो RRF की टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात नजर आएगी और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी। और उसके ठीक पीछे जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इस मौके पर तकरीबन 10 कंपनियां जो हैं वो RRF की यहाँ पर तैनात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पीस कमेटी, अमन कमेटी की बैठक कर रहा है, लेकिन बहुत क्लियर कट बोला गया, परंपरागत तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर अदा जो है वो करवाई जाएगी। सड़कों पर, छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। लोगों से लगातार बातचीत जो है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि अमूमन हम देखते हैं कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहते हैं। और आज दिन में भी तमाम जो SP थे संभल के वो यहाँ पर थे, CO जो है वो यहाँ पर थे, एडिशनल SP यहाँ पर थे। और शाम होते ही आप ये लाइन चलती जाइए, जैसे जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो फ्लैग मार्च है इस पूरी मार्केट में निकाला जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर हिंसा
हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, और उसके बाद से ही ये एक प्रोसीजर बन गया है कि शाम के समय पर या कोई बड़ा पर्व इस तरीके से होता है, होली थी तो वहां पर भी हमने देखा कि जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जाता था। और आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल अलविदा जुमे की नमाज है। संभल को लेकर इतनी चर्चाएं जतिन हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि संभल में छतों पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है। बड़ी खबर बता रही हूँ, जो तस्वीरें हमारे पास संभल से आ रही है, संभल में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। सेक्टर ऑफ जोन के तहत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। तस्वीरें दिखाइए जरा, ये संभल से फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। मस्जिदों में छोटे माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और घरों में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त आ रही है हमारे पास। जतिन के पास जाएंगे। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर, जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरों को फुल करिए। अनिल आप दिखाइए जरा जतिन, वहां से क्या तस्वीरें आ रही। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसका मकसद ये है कि संभल में सब शांति है, लोगों से सहयोग की उम्मीद है, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और यही कारण है कि इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अलविदा जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर है वो किया गया और उसके बाद अब लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, उसको देखते हुए फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इस फ्लैग मार्च में आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी आप देखेंगे यहाँ पर तैनात है, आरआरएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर आपको डिप्लॉय नजर आ रही है। और ये जो फ्लैग मार्च उस इलाके में निकाला जा रहा है जो कि शाही जामा मस्जिद से बेहद सटा हुआ इलाका है। आप पूरी मार्केट देखेंगे, आप देखते चलिए, जहां तक आपको कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको जो आरआरएफ की टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात नजर आएगी और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी। और उसके ठीक पीछे जो पुलिस की गाड़ियां है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इस मौके पर तकरीबन 10 कंपनियां जो है वो आरआरएफ की यहाँ पर तैनात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पीस कमेटी, अमन कमेटी की बैठक कर रहा है, लेकिन बहुत क्लियर कट बोला गया है परंपरागत तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर अदा जो है वो करवाई जाएगी। सड़कों पर, छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। लोगों से लगातार बातचीत जो है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि अमूमन हम देखते हैं कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहते हैं। और आज दिन में भी तमाम जो एसपी थे संभल के वो यहाँ पर थे, सीओ जो है वो यहाँ पर थे, एडिशनल एसपी यहाँ पर थे। और शाम होते ही आप ये लाइन चलती जाइए, जैसे जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो फ्लैग मार्च है इस पूरी मार्केट में निकाला जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, और उसके बाद से ही ये एक प्रोसीजर बन गया है कि शाम के समय पर या कोई बड़ा पर्व इस तरीके से होता है, होली थी तो वहां पर भी हमने देखा कि जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जाता था। और आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल अलविदा जुमे की नमाज है। संभल को लेकर इतनी चर्चाएं जतिन हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि संभल में छतों पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है। बड़ी खबर बता रही हूँ, जो तस्वीरें हमारे पास संभल से आ रही है, संभल में अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट है। सेक्टर ऑफ जोन के तहत पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। परंपरागत तरीके से नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है। तस्वीरें दिखाइए जरा, ये संभल से फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। मस्जिदों में छोटे माइक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी और घरों में नमाज पढ़ी जाएगी, लेकिन सड़क पर और छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। फ्लैग मार्च की तस्वीरें इस वक्त आ रही है हमारे पास। जतिन के पास जाएंगे। जतिन, जरा तस्वीरें दिखाइए वहां पर, जरा फ्लैग मार्च की तस्वीरों को फुल करिए। अनिल आप दिखाइए जरा जतिन, वहां से क्या तस्वीरें आ रही। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है और इसका मकसद ये है कि संभल में सब शांति है, लोगों से सहयोग की उम्मीद है, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और यही कारण है कि इंस्पेक्टर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आपको फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। कल अलविदा जुमे की नमाज है, जिसको देखते हुए तमाम जो बैठकों का दौर है वो किया गया और उसके बाद अब लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, उसको देखते हुए फ्लैग मार्च जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इस फ्लैग मार्च में आप देखेंगे कि तमाम जो पुलिसकर्मी आप देखेंगे यहाँ पर तैनात है, आरआरएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर आपको डिप्लॉय नजर आ रही है। और ये जो फ्लैग मार्च उस इलाके में निकाला जा रहा है जो कि शाही जामा मस्जिद से बेहद सटा हुआ इलाका है। आप पूरी मार्केट देखेंगे, आप देखते चलिए, जहां तक आपको कैमरे की नजर जाएगी वहां तक आपको जो आरआरएफ की टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात नजर आएगी और फ्लैग मार्च करती हुई नजर आएगी। और उसके ठीक पीछे जो पुलिस की गाड़ियां है वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इस मौके पर तकरीबन 10 कंपनियां जो है वो आरआरएफ की यहाँ पर तैनात की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन लगातार पीस कमेटी, अमन कमेटी की बैठक कर रहा है, लेकिन बहुत क्लियर कट बोला गया है
परंपरागत तरीके से जो नमाज है वो यहाँ पर अदा जो है वो करवाई जाएगी। सड़कों पर, छतों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। लोगों से लगातार बातचीत जो है वो प्रशासन कर रहा है और यही कारण है कि अमूमन हम देखते हैं कि तमाम सीनियर ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहते हैं और आज दिन में भी तमाम जो एसपी थे संभल के वो यहाँ पर थे, सीओ जो है वो यहाँ पर थे, एडिशनल एसपी यहाँ पर थे और शाम होते ही आप ये लाइन चलती जाएगी। जैसे जैसे मैं पीछे जाता जाऊंगा आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो फ्लैग मार्च है इस पूरी मार्केट में निकाला जा रहा है। ये वो जगह है जहां पर हिंसा हुई थी 24 नवंबर को और उसके बाद से ही ये एक प्रोसीजर बन गया है कि शाम के समय पर या कोई बड़ा पर्व इस तरीके से होता है, होली थी तो वहां पर भी हमने देखा कि जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जाता था और आज इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल अलविदा जुमे की नमाज है। संभल को लेकर इतनी चर्चाएं जतिन हो रही हैं इस वक्त क्योंकि संभल में छतों पर नमाज अदा करने से मना कर दिया है।